हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चिराग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020, ठीक है। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए, क्योंकि ये तो अभी नई ही है, इस वजह से इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ MCQs फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम जॉब की वैकेंसी आई हुई है, किसकी, EMRS की, ठीक है। तो EMRS में जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें नई शिक्षा नीति के बारे में भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसकी डिटेल, उसके आंसर और ठीक है उसका विश्लेषण हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, यहाँ करीब 20 क्वेश्चन इस पार्ट में सॉल्व किए जाएंगे, इसके आगे के पार्ट भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। और साथ ही टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा EMRS से रिलेटेड और भी जो नए अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन A 1960 यानी कि 1960, ऑप्शन B है 1965, ऑप्शन C है 1968 और आपका ऑप्शन D है 1975। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी दे सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे आप लोग खुद की जानकारी, खुद का नॉलेज चेक कर सकते हैं कि उन 20 प्रश्न में से आप कितने के आंसर खुद से दे पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही दिए थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा बता दीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 1968 यानी कि 1968, ठीक है। तो 1968 में जो हमारा सबसे पहला नेशनल एजुकेशन है, फर्स्ट NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जो है घोषित की गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पहली NEP जो है और ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A 1980, ऑप्शन नंबर B 1985, ऑप्शन नंबर C 1986 और ऑप्शन नंबर D है आपका 1990। तो चलिए आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1986। तो जो दूसरी NEP है यानी कि सेकेंड NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में आई थी, 1986 में आई थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर B 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर C 30 वर्ष और आपका ऑप्शन नंबर D है 34 वर्ष। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो कितने वर्षों के बाद इसकी घोषणा की गई है। तो जो लास्ट शिक्षा नीति आई थी उसके 34 वर्षों के बाद इस शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, ठीक है। तो लास्ट जो शिक्षा नीति थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो आपका 1986 में आया था, ठीक है। तो 1986 के बाद ये सीधा 2020 में आया है, तो इसमें 34 साल का गैप है। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमीशन, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर B है डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर C है रीना रे और आपका ऑप्शन D है श्री संजय धोत्रे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा
डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यही हमारे नई शिक्षा नीति 2020 के जो मसौदा समिति है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी उसके अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भी रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके ये अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति, यानी कि नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया मई 2016 में। तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, तो मई 2016 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी संस्तुति पर ही एक नई शिक्षा नीति के लिए एक टीम बनाई गई। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके ऑप्शन हैं स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, आपके ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन सी है रीना रे, और ऑप्शन डी है आपका श्री संजय धोत्रे। तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन नहीं होंगे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, यानी कि ये जो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम है उनकी अध्यक्षता में मई 2016 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है नई शिक्षा नीति के लिए एक टीम गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। तो अभी आप सबको पता होगा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो है 10+2 की है। ठीक है, जिसमें पहली से लेकर के 10वीं तक सबसे पहले होता है और उसके बाद 11-12 को ये कहा जाता है। तो 10+2 शिक्षा प्रणाली अभी हम लोग के यहाँ चल रही है। तो इसको बदल करके एक नई शिक्षा प्रणाली, एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, बनाने वाले हैं। तो उसका मॉडल क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है 3+4+4+5, ऑप्शन नंबर बी है 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी है 4+3+3+5, और ऑप्शन नंबर डी है 5+4+3+3। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 5+3+3+4। तो इसको अभी मैं समझा देता हूँ कि ये ऐसा क्यों है और ये है क्या। ठीक है, तो इसको आयु वर्ग में विभाजित किया गया है, इसको 4 तरह के आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। ठीक है, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक, तो ये आपका हो जाता है 5, जो शुरू में इसका 5 है वो 5 है। उसके बाद 8 से लेकर 11 वर्ष तक का एक सेकेंड आयु वर्ग बनाया गया है, जो कि 3, जो सेकेंड वाला 3 है वो ये हो जाता है। उसके बाद 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का आयु वर्ग 3 है, और ये भी 3 साल का है। और उसके बाद आपका लास्ट वाला आ जाता है 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 5+3+3+4 का एक मॉडल तैयार किया गया है, और इसी को आगे लागू करने वाले हैं 10+2 के स्थान पर। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को, ठीक है, शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है, किस कक्षा तक। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा 3, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा 4, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा 5, और ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्षा 5, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक जो है शिक्षक को मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के लिए बल दिया गया है। ठीक है, कक्षा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे? तो निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में एक नवगठित ड्राफ्टिंग कमेटी जो गठित की गई, ठीक है, NEP 2020 के लिए, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिर से यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वसुधा कामत, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर सी है KJ अल्फोंस और ऑप्शन नंबर डी है रामशंकर कुरील। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को ही जो जून 2017 में जो नवगठित ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो ये प्रश्न जो है और ये बात जो है अभी के हाल में जितने भी शिक्षक बनना चाहते हैं B.Ed धारी जो हैं उनके लिए थोड़ी डराने वाली ये बात है, क्योंकि पहले इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि किस वर्ष तक जो है किस साल तक 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है 2021, ऑप्शन नंबर बी है 2025, ऑप्शन नंबर सी है 2028 और ऑप्शन नंबर डी है 2030। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी 2030 तक, यानी कि 2030 तक जो है 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो जितने भी अभी हाल में जितने B.Ed टीचर हैं जो नए जो B.Ed कर रहे हैं, कोई 2 साल का कर रहा है, कोई 4 साल का कर रहा है, लेकिन आने वाले ये जो 2030 है वहाँ तक जो 4 वर्ष का एकीकृत B.Ed है उसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, याद रखिएगा इसको सकल नामांकन अनुपात, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों में जो सकल नामांकन अनुपात है उसको कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? आपका ऑप्शन है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 30%, ऑप्शन नंबर सी है 40% और ऑप्शन नंबर डी है आपका 50%। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 50%, यानी कि इसको भी जो है सन 2030 तक इसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, या फिर शायद 2035 तक, मेरे ख्याल से सन 2035 तक इसको 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि इसको सकल नामांकन अनुपात को। तो इसको याद रखिएगा 50%। आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में MHRD द्वारा, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा डेस्क की स्थापना की मांग की गई है, यानी कि 2020 में MHRD द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर बी है उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो NEP में MHRD द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? तो MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई। इसको भी याद रखिएगा, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो जो आपकी NEP, ठीक है, NEP जो 2020 है उसको कैबिनेट से कब मंजूरी मिली? ऑप्शन नंबर ए है 20 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर बी है 25 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर सी है 30 जुलाई 2020 और आपका ऑप्शन नंबर डी है 29 जुलाई 2020। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई 2020। तो इस डेट को याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो 29 जुलाई 2020 को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो जो 2020 है NEP 2020 है उसको किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,
ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो जो एनईपी 2020 से पहले, ठीक है, एनईपी 2020 से पहले यानी कि अभी तक, ठीक है, अभी तक जो है एनईपी 1986 अभी तक लागू है, ठीक है। एनईपी 86 जो है अभी तक लागू है, तो इस 86 की जगह पर ही एनईपी 2020 लागू की गई है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो 1968 है वो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। और ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, तो इस तरह की कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि 1986 वाले को ही सन 1992 में शायद तक उसमें कुछ सुधार करके उसको फिर से रिन्यू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1986 राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंदर रखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 3 से 15 साल तक के आयु वर्ग को, ऑप्शन नंबर बी है 3 से 18 साल के आयु वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 18 साल के आयु वर्ग को, और ऑप्शन नंबर डी है 5 से 15 साल के आयु वर्ग को। तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 18 साल के आयु वर्ग को। दोस्तों इससे पहले के एक क्वेश्चन में मैंने समझाया कि जो 5+3+3+4 इसमें मैंने समझाया था कि 3 साल से लेकर के पूरा 18 साल तक के आयु वर्ग का मैंने 4 श्रेणियों में विभाजित करके दिखाया था। तो वही चीज़ है ये, 3 साल से 18 साल की आयु वर्ग को जो है बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत इसमें लाया गया है। तो इसका 3 साल से 18 साल की आयु वर्ग को ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट जानकारी नॉलेज है आपके लिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। क्या वो हिंदी भाषा है, क्या वो अंग्रेजी भाषा है, क्या वो मातृभाषा है, या फिर क्या वो स्थानीय भाषा है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में कक्षा 5 तक बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं उनका ये मानना है कि कक्षा 5 तक जो है बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कक्षा 5 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो वो कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वो अगर अपने मातृभाषा में, अगर अपनी स्थानीय भाषा में अगर वो पढ़ाई करता है कक्षा 5 तक, तो वो आगे चल के इतना सक्षम स्वयं हो जाएगा, उसका दिमाग इतना खुल जाएगा कि वो आगे चल के आसानी से अंग्रेजी सीख जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अंग्रेजी में बच्चों को सीखने में कोई कठिनाई ना आए, बच्चे संकुचित ना रह जाएं, इस वजह से अंग्रेजी भाषा को हटा दिया गया है कक्षा 5 तक। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसको अदल बदल के क्वेश्चन देगा ही, घुमा फिरा के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की 5वीं तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, ठीक है। तो फिर से उसी क्वेश्चन को घुमा करके यहाँ पर फिर से दिया गया है कि 5वीं कक्षा तक, ठीक है, नई शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक किस भाषा में शिक्षा होगी। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, अंग्रेजी या मातृभाषा। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी, मातृभाषा और एक विदेशी भाषा, ठीक है। तो अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा अपना नॉलेज चेक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन है कि कक्षा 5वीं तक किस भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो कक्षा 5वीं तक जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को पूरी तरह से 5वीं कक्षा तक हटा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। तो किस कक्षा तक कराया जाएगा, आपको याद हो गया होगा किस कक्षा तक।
आपके ऑप्शन हैं कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 या फिर कक्षा 12। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कक्षा 5। ठीक है, कक्षा 5 तक जो है कक्षा 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कराने के लिए कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि शिक्षा नीति जो 2020 का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्णतः गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का, गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। तो 3 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो कितने साल तक इसका लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 2028 तक, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 2030 तक और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2035 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पूरी तरह से जो है गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान कर दिया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हर किसी को 100% यानी कि हर किसी को जो है माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, किस वर्ष तक इसका लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2030, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 2035, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 2022 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2025। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2030 तक। ठीक है, वर्ष 2030 तक जो है 100% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 के साथ। आगे बढ़ जाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो NEP 2020 में जो है सबसे पहले हमारा जो शिक्षा मंत्रालय था वो किस नाम से था? MHRD। ठीक है, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसको हटा करके शिक्षा मंत्रालय नाम देने का फैसला किया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसके तहत पहले जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन होंगे? रमेश पोखरियाल, बी है नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह या डी है पीयूष गोयल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो इससे पहले भी जो HRD मिनिस्टर थे हमारे ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो शिक्षा जो है HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता था, तो रमेश पोखरियाल ही HRD मिनिस्टर थे। ठीक है, तो जब मंत्रालय का नाम चेंज किया जाएगा, जब इसको शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा तब भी मंत्री यही होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर जो हमारा प्रश्न का जो यहाँ पर सिलसिला है इस वीडियो में हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो इसके आगे आपका फिर से नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर EMRS की तैयारी के लिए हम लोग ये जो है प्रश्नों का MCQ सीरीज़ जो लाए हैं, MCQs। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में आने के इसके बहुत हद तक चांस हैं। ये बिल्कुल छांटे हुए प्रश्न हैं, अगर इनमें इसके उत्तरों में कोई भी गलती हुई होगी तो उसको थोड़ा सा माइंड ना करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर किसी भी उत्तर में अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा करेक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है चालाक स्टडी। ठीक है, चालाक स्टडी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो वहाँ पर टेलीग्राम से सर्च करके आप चालाक स्टडी सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इस जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसका PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर से जाके PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें इंपॉर्टेंट PDF जो है अपलोड होते रहते हैं, तो उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, साथ ही इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप जा करके इस नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।